नमस्कार जी। मेरा नाम विनोद कुमार अठवाल, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीछे हमने एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस भ्रष्टाचार के बारे में, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए होमगार्ड विभाग ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए जो 5 लोगों को तुरंत प्रभाव से डिस्चार्ज किया गया है। उनमें से नाम है उनके, जो सबसे पहला नाम है वो विनोद कुमार सनोफ मनीराम, गांव खाई शेरगढ़। दूसरा है रवि प्रकाश अमर सिंह, खैरपुर, जिला सिरसा। तीसरा है प्रभदयाल कानचंद, गांव मल्लेवाड़ा, जिला सिरसा। तीसरा है संदीप कुमार मनीराम, गांव खाई शेरगढ़, जिला सिरसा। और पांचवा है गुरसेवक अंग्रेज सिंह, गांव रोड़ी, जिला सिरसा। तो ये 5 जवान हैं जो इनको भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए गए। और डिपार्टमेंट ने हमारे जो नए आए डिस्ट्रिक्ट कमांडर साहब और हमारे जो डीजी साहब थे, उनके संज्ञान में जैसे ही आपके माध्यम से ये खबर पहुंची तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने का काम किया और भ्रष्टाचारियों को सजा देने का काम किया। इसी प्रकार हमारी आपके माध्यम से विभाग के आगे यही प्रार्थना है कि हमेशा सच्चाई का साथ दे और सच्चाई के कार्य पे आगे बढ़ते रहे। और जहां तक बात हमारी है, हम भी हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, गलत को हमेशा गलत कहेंगे और सही का साथ देंगे। और अब हमारी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर साथी हटाए गए हैं बिना कारण के, जिनको गलत प्रभाव से हटाया गया, उनको जल्द से जल्द विभाग में वापस लेने का काम करें। यही हमारी हाथ जोड़ के बेनती है। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से दोबारा फिर मैं विभाग का और हमारे उच्च अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुई है, कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन है। 2 तो अभी अंदर हैं, बाकी अभी जमानत में हैं। पूरे तहे दिल से खुश है सर विभाग से, और मीडिया पत्रकारों से भी बहुत संतुष्ट है जो आपके कारण ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है। सर, ये हमारा जो विभाग है गृह रक्षी विभाग, ये एक स्वयंसेवक विभाग है जो पहले सन 1946 के अंदर इस विभाग की स्थापना हुई थी। उसके अंदर इसको रखा गया था स्वयंसेवक के नाम से कि जितनी अपनी इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, सरकारों को जरूरत पड़ती गई, पहले होता था जैसे इलेक्शन के अंदर ड्यूटी लगती थी या किसी आपातकालीन स्थिति में ड्यूटियां लगती थी हमारी। अब जैसे ये प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ या कोई भी आपदा आती है, वहां पे हमारी ड्यूटियां लगाई जाती है। तो उसके लिए अब हमारे को 8-8 घंटे, 12-12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इसलिए अब हमारी ड्यूटियां ज्यादा बढ़ने के कारण पीरियड तो हमारा वही सेक्शन वही 3 महीने का चलता है, लेकिन उसके अंदर जैसे ही हमारा जो पॉकेट मनी था वो जैसे बढ़ना शुरू हुआ, तो हमारे कुछ अधिकारी थे जो इस तरह के जिन पे कार्रवाई हुई है, अभी कुछ बाकी हैं, बचे हुए हैं, लेकिन हम वो भी चाहेंगे भी उन पे भी जल्दी जल्दी कार्रवाई। वो करते क्या है कि 3 महीने के बाद जैसे ही ड्यूटी ऑफ होती है, जैसे नए सेक्शन के आने के बाद वो कहते हैं भी अगर आपने ड्यूटी लगवानी है, क्योंकि ड्यूटियां कम थी और जवान ज्यादा थे और हर आदमी को रोजगार चाहिए। वो कहता है अगर उसकी लगी मेरी नहीं लगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। इसके अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया था। जो पैसे देता था उसकी ड्यूटी लगती थी, जो पैसे नहीं देता था उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। ऐसा कोई सब पैसा ही था। सर, हमारे डीजी साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और हमने बहुत बार वहां शिकायत पहुंचाई, लेकिन वो शिकायतें हमारी डीजी साहब तक पहुंची नहीं आज तक, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे थे जो वो फाइल को दबा देते थे। हमने बहुत बार ज्ञापन भी दिए, मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, पहले हुड्डा साहब के टाइम में भी हुड्डा साहब से मिले थे, अब माननीय मनोहर लाल जी थे, उनसे भी कई बार मुलाकात हुई है। और अब पीछे कुछ दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन सैनी मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि बहुत जल्द, अभी तो उन्होंने ये कहा था भी कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी तो उसके अंदर प्रस्ताव हम रखेंगे और वहां पे ये प्रस्ताव पास किया जाएगा।
लेकिन इस मीटिंग के अंदर हमें कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला और ना ही हमें कुछ लगा भी इस मीटिंग में कुछ हुआ है। लेकिन भविष्य में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी आगे 10 दिनों के अंदर उन्होंने टाइम दिया हमारे डेलीगेशन को भी दोबारा एक बार मिलकर मीटिंग करेंगे। उसके अंदर हो सकता है वो कह रहे थे भी हमारे डीजी साहब को भी बुलाएंगे, वहां उनके साथ बैठ के कोई इसी मसले पे बातचीत करेंगे। हमारी ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन है। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये बात पहुंचा रखी है जी, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी ये लेटर पहुंचा रखे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी बातचीत चल रही है सीएम साहब से। अगर वो कुछ ठोस कदम उठाते हैं तो हम तो हमेशा सरकार के साथ थे और आगे भी सरकार के साथ बने रहेंगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691